हाय गाइस, इंग्लिश लिटरेचर में एडीसी में खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एंड्रिया डेल सार्टो, जिसे लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। हम इसकी समरी और एनालिसिस करेंगे। व्हाट इज एंड्रिया डेल सार्टो? इस नज़म का टाइटल है एंड्रिया डेल सार्टो, और एंड्रिया डेल सार्टो इटालियन की फ्रेज है। एंड्रिया 16 जुलाई 1486 को इटली के शहर फ्लोरेंस में पैदा हुआ। उसके बाप का नाम था अन्योलो। चूंकि उनके वालिद दर्जी थे, इटालियन जुबान में दर्जी के लिए लफ्ज सार्टो इस्तेमाल होता है। डेल सार्टो का मतलब है दर्जी का बेटा। इसी मुनासबत से एंड्रिया को एंड्रिया डेल सार्टो के नाम से पुकारा जाता है। एंड्रिया डेल सार्टो 267 लाइनों की एक नज्म है। ये नज्म 3 स्टैंजास पर मुश्तमिल है। पहला स्टैंजा 243 लाइनों पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरा 23 और तीसरा एक लाइन का स्टैंजा है। नज्म का उन्वान यानी इसका टाइटल जो है, इस नज्म के मौजू की निशानदही करता है। एंड्रिया डेल सार्टो फ्लोरेंस का एक मुमताज मुसव्वर है। इस नज्म का स्पीकर ब्राउनिंग नहीं बल्कि एंड्रिया है। वो अपनी खामोश बीवी के साथ मुखातिब होता है। उसकी बीवी का नाम है लुक्रेसिया। बतौर मुसव्वर वो अपने फन और कैरियर पर ध्यान ज्ञान करता है। ये नज्म ड्रामाई अंदाज में स्पीकर की अखलाकी और जमालियाती नाकामी जाहिर करती है, यानी कि उसकी मोरल और एस्थेटिक फेलियर जो है उसको जाहिर करती है। Why did रॉबर्ट ब्राउनिंग राइट एंड्रिया डेल सार्टो? रिवायत के मुताबिक ब्राउनिंग का एक दोस्त था जिसका नाम था जॉन कैनियन। जॉन कैनियन ने अपने दोस्त शायर रॉबर्ट ब्राउनिंग से एंड्रिया डेल सार्टो की अपनी बीवी लुक्रेसिया के साथ तस्वीर की फरमाइश की थी, यानी पेंटिंग की फरमाइश की थी। ये बड़ी महंगी फरमाइश थी। इसके जवाब में ब्राउनिंग ने अपनी एंड्रिया डेल सार्टो अपने दोस्त को भेज डाली, यानी जो उन्होंने पोएम लिखी थी। इस नज़म के अंदर शायर ने एंड्रिया डेल सार्टो की उस पेंटिंग को तफसील के साथ बयान किया है। इसके अलावा एंड्रिया डेल सार्टो की तख्लीक में जॉर्जो वसारी का एंड्रिया का खाका भी शामिल है। द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। जॉर्जो वसारी 16वीं सदी के अजीम इटालियन पेंटर, ड्राफ्ट्समैन और आर्किटेक्ट थे। लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट्स उनकी मशहूर तसनीफ है। इसमें उन्होंने मारूफ मुसव्वरों, मुजस्समा साजों और मुमारों की सवाने उम्र लिखी है। उनकी ये तसनीफ जदीद आर्ट की तारीख की बुनियाद है। जॉर्जो वसारी ने लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट्स में एंड्रिया के ज़ाती और फनकाराना कैरियर का खाका भी बयान किया है। उन्होंने एंड्रिया को टेक्निकल परफेक्शनिस्ट के तौर पर पेश किया है। इसी वजह से एंड्रिया डेल सार्टो में ब्राउनिंग ने एंड्रिया को द फाल्टलेस पेंटर का नाम दिया है। 1855 में रॉबर्ट ब्राउनिंग की शायरी का मजमूआ शाया हुआ, जिसका नाम था मेन एंड वुमेन। एंड्रिया डेल सार्टो इस मजमूए के अंदर शाया हुई थी। व्हाट डज द पोएम फोकस ऑन? नज़म की अव्वलीन तवज्जो जमालियाती नाकामी का मसला है, यानी एस्थेटिक फेलियर। नज़म की शुरुआत एक मुख्तलिफ किस्म की नाकामी से होती है। एंड्रिया और लुक्रेसिया के माबैन मुहब्बत और रोमांस की कमी है। नज़म की पहली लाइन में स्पीकर अपनी बीवी के साथ सुलह की ख्वाहिश करता है। नो क्वर्ल एनी लॉन्गर। नज़म का आखिरी स्टैंजा जो है एक लाइन पर मुश्तमिल है। इसमें स्पीकर अपनी बीवी को अपने आशिक से मिलने की इजाजत देता है। एंड्रिया अपनी बीवी लुक्रेसिया की मिन्नत समाजत करता है कि सिर्फ एक बार उसे बर्दाश्त कर ले, ताकि मामूल के बरक्स स्पीकर अपनी बीवी के हाथ में हाथ डालकर खिड़की के पास बैठा रहे। ऐसा करके एंड्रिया को मुसव्वरी की तहरीक मिलती है, उसे इंस्पिरेशन हासिल होती है और वो बेहतरीन मुसव्वरी कर सकता है। समरी ऑफ द पोएम। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की वजह से मशहूर है। फ्रा लिपोलिपि की तरह एंड्रिया डेल सार्टो भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें स्पीकर शायर नहीं बल्कि रेनेसांस दौर का एक मुसन्नफ है।
फ्रा लिपोलिपि की तरह एंड्रिया डेल सार्टो इटली के शहर फ्लोरेंस का रहने वाला था। रेनेसांस दौर में फ्लोरेंस एक खुद मुख्तार रियासत थी। इस पर मेडिची फैमिली की हुकूमत थी। उस जमाने में फ्रांसिस I फ्रांस का हुक्मरान था। उन्होंने एंड्रिया डेल सार्टो को अपने दरबार में मुसव्वर मुकर्रर किया। एंड्रिया डेल सार्टो की बीवी का नाम था लुक्रेसिया। इस नज़म के अंदर स्पीकर अपनी बीवी लुक्रेसिया से हम कलाम होता है, उससे बातचीत करता है। नज़म के शुरू में एंड्रिया अपनी बीवी लुक्रेसिया से सुलह करना चाहता है। वो उससे गुजारिश करता है कि वो उसके हाथ में हाथ डालकर उसके पास बैठी रहे और लड़ाई ना करे। इसके बदले में एंड्रिया अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार है। अपनी बीवी के कहने पर एंड्रिया डेल सार्टो फ्रांस को छोड़कर इटली चले जाते हैं। उन्होंने बादशाह के साथ वादा किया था कि वो वापस लौटकर आएंगे। फ्रांस के बादशाह फ्रांसिस ने एंड्रिया डेल सार्टो को कुछ रकम दी थी। बादशाह ने ये रकम उन्हें इसलिए दी थी कि जब वो इटली से वापस आए तो अपने साथ बादशाह के लिए इटालियन पेंटिंग्स लेकर आए। इसके अलावा बादशाह ने उन्हें कुछ और रकम भी दी थी ताकि वो बादशाह के लिए तस्वीरें बनाते रहें। एंड्रिया डेल सार्टो ने इस रकम से इटली में घर खरीद लिया और कभी फ्रांस ना लौटे। ये पैसे का गलत इस्तेमाल था। जिस मकसद के लिए उन्हें पैसा दिया गया था उस पर खर्च नहीं हुआ। इस नज़म में एंड्रिया, जो कि इस नज़म का स्पीकर है, अपने घर में बैठा अपने कैरियर पर गौर करता है। वो अपने आप पर बहुत अफसोस करता है कि उसकी दुनियावी ख्वाहिशात ने उसे अपना वादा पूरा करने से रोक रखा है। एंड्रिया और उसकी बीवी खिड़की के पास बैठे हैं। वो अपनी बीवी के साथ अपनी कामयाबियों और नाकामियों पर बात करता है। माइकल एंजेलो और रैफेल अजीम मुसव्वर थे। वो इतने अजीम कैसे बने? क्योंकि उनकी बीवियां लुक्रेसिया जैसी नहीं थी। माइकल एंजेलो और रैफेल, उनकी मुसव्वरी जो है उसके अंदर इमोशनल और स्पिरिचुअल पावर देखी जा सकती है। तहम एंड्रिया उनकी निस्बत द faultless पेंटर है। जो वो नहीं कर सकते थे एंड्रिया ने वो किया है। उसका कैरियर और उसकी शादीशुदा जिंदगी दांव पर है। लुक्रेसिया का कजन, शायद उसका आशिक या उसके किसी दोस्त का दोस्त है, नीचे खड़ा सीटियां बजाता है। वो सीटियां बजाकर लुक्रेसिया को नीचे आने का कहता है। वो शायद उस जुआ खेलने वाले शख्स की मकरूज है या फिर लुक्रेसिया ने उस शख्स से अपना कर्ज छुपाने का वादा किया है। एंड्रिया लुक्रेसिया को कुछ रकम देकर उसके कजन के साथ भेज देता है। नज़म के अंदर ये क्लियर नहीं है कि वो आदमी लुक्रेसिया का कजन है, उसका दोस्त है, उसका आशिक है या कि उसके किसी दोस्त का दोस्त है। एंड्रिया अपनी बीवी लुक्रेसिया के साथ वादा करता है कि वो अपनी तस्वीरें बेचकर उसका कर्ज चुकाएगा। वो खुद खामोशी के साथ बैठा रहता है और जन्नत में पेंटिंग का ख्वाब देखता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर